नमस्कार, प्रियमता फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो हम लोग टॉपिक लिए हैं कि हम लोग ब्रीडिंग सीज़न जो स्टार्ट अभी हम लोग का हुआ है, तो उमेश जी हैं, ये डॉक्टर साहब ही हम लोग के यहाँ एआई करते हैं। और अभी जितनी भी गाय हैं जिनका लास्ट ईयर रिपीट ब्रीडिंग की वजह से जिनका पूरा सीज़न छूटा है, उसका साफ़ सफाई किया जा रहा है और उन लोग को हीट में लाने का प्रोसेस शुरू किया गया है कि जितनी जल्दी हीट में आएंगी तो एक हीट छोड़ने के बाद दूसरे हीट में हम लोग सबका एआई करेंगे। कुछ गाय थी जिनको धुलैये की आवश्यकता थी, उनको अभी लिक्सेन आयु से धुलाई किया गया है, उसके बाद उसमें पेनिसिलिन चढ़ाया गया है। और डॉक्टर साहब उमेश जी हैं, यही हम लोग के यहाँ एआई करते हैं। और अब हम लोग जो है ये एक प्रोडक्ट है जो कि खिलाएंगे उन गायों को जो रिपीट ब्रीडर थी या जो भी मेरी नई ब्याई गायें हैं। ये रेप्रोमिन ड्राई कहते हैं इसको। ये 5 केजी के एक पैकेट में आता है और ये 21-2200 रुपये का आता है पूरा पैकेट। 2500 रुपये के 2500 रुपये का आता है पूरा पैकेट। 25 ग्राम एक एनिमल को 25 ग्राम ही देना होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 25 ग्राम लिखा हुआ है ना। पर डे देना है 3 से 6 हफ्ते तक। 3 से 6 हफ्ते मतलब 21 दिन से लेके 42 दिन तक ये एक गाय को देना है रेप्रोमिन। ये केमिन का प्रोडक्ट है। प्रशांत जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहाँ से प्रशांत जी का नंबर ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अभी हम लोग आज जस्ट आपसे मुलाकात हुई है, तो अपनी कौन कौन गाय का इलाज हुआ और कौन कौन हीट में आ गई, आप तो देखे हैं जी। अभी जो है, नमस्कार, मैं अभी प्रियमता फार्म्स में हूँ और यहाँ गायों की जानकारी दे रहा हूँ कि कौन कौन सी गाय को हम लोगों ने लुगल पेंट किया है। लुगल हम लोग मिलाकर लुगल अभी हुआ है कि लिक्सेन हुआ है? लुगल। अच्छा, हाँ। हम लोग लगातार 6 दिन तक इसको डाले हैं इटस में और सफाई किए हैं ताकि वो अगले बार गर्भ रख सके। और हम लोगों को विशेष परेशानी जो पहले किए हैं, परेशानी का सामना किए हैं, वो परेशानी ना हो सके। हम लोग किए हैं 35 नंबर है, 37 नंबर है, 35, 37, 17 और 15, 17, 15 और देसी जो है उसको भी किया है इसमें। हाँ, एक अपनी जो उजली वाली देसी है उसका भी हम लोग किए हैं, सो दैट कि अगर कोई प्रॉब्लम है, हालांकि उसका हीट साइलेंट है, पता नहीं चलता है, उसको कोई कचरा गिरा नहीं, लेकिन फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग कर दिए। अब हम लोग ये रेप्रोमिन चलाना 25 ग्राम पर डे पर काऊ चलाएंगे। अब मान लीजिए कि अक्टूबर में हमारा 5-6 गाय ठहर जाती है, गाभिन हो जाती है, तो जब जून जुलाई का समय आएगा तो इस समय जो हमारी गाय हम गाभिन करेंगे वो वैसी गाय होगी जो या तो फर्स्ट लैक्टेशन में आ जाएगी, मतलब बछिया होगी, या फिर जो सेकंड लैक्टेशन में जा रही होगी। जो बूढ़ी गाय है या जो मतलब थर्ड लैक्टेशन में जाएगी उसको अभी गाभिन नहीं करेंगे, उसको हम लोग करेंगे अक्टूबर में, ये दिसंबर और जनवरी में गाभिन, ताकि उसका ब्यात शुरू हो सितंबर अक्टूबर से। ज़्यादा दूध देने वाली गाय अगर बरसात में बच्चा देती है तो काफ़ी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको बार बार मेस्टाइटिस प्रॉब्लम परेशान करता है और भी दूसरी बीमारी परेशान करती है। और देखिए अभी हम लोग यहाँ राना यहाँ दिखाइए, ये देखिए चूने का पेंट हुआ है सारा, जो है जितना भी हम लोग का है, आप इसमें उजला उजला देख रहे हैं जो ये पेंट हुआ है, आपको यहाँ से पता भी नहीं चलेगा थोड़ा। अगर हम लोग यहाँ दिखाते, वहाँ दिखाइए राना, वहाँ पे पूरा दिख रहा है। ये जो खाने का इलाका है इसको हम लोग चूने से इसकी पुताई की है। तो पुताई करने से क्या होगा, एक तो जो कीड़ा वगैरह होगा वो इसका मर जाएगा, और प्लस चूना जो है कैल्शियम का थोड़ा बहुत पूर्ति भी, ये चाटती है जीभ से, तो उससे कैल्शियम का इसका पूर्ति भी थोड़ा बहुत हो जाता है। अभी फार्म में तो ये जो हम लोग का जो है इस समय जो भी हम लोग का गाय है उसको गाभिन करने का जो समय शुरू हुआ है वो अभी से लेकर के फरवरी मार्च तक हम लोग लगातार एआई करेंगे। और लगातार जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाय है, जैसे अभी अपने पास 19 गाय मिल्किंग में है और 2 ड्राई है, 21 गाय है। और उसके बाद जो बछिया तैयार हो रही है वो 1-2 तो एकदम दिसंबर जनवरी तक 2 को एआई होगा, और बाकी जो है वो सब अप्रैल मई की गाभिन होंगी। तो जो अप्रैल मई वाली है उनमें एक आध को ऐसा भी होगा जिसको हम लोग छोड़ देंगे अगस्त सितंबर तक, अक्टूबर या नवंबर में या दिसंबर में लगाएंगे।
लेकिन बाकी जितनी हैं उनको हम लोग पहले एआई करेंगे। और मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया कि इस बार हम लोग अरमाडा का सीमन यूज़ कर रहे हैं और 40-120 इस्तेमाल कर रहे हैं। 40-120 का भी सीमन मंगाया गया है और नॉर्मल सीमन दोनों मंगाया गया है। अरमाडा का भी सेक्स्ड मंगाया गया है और नॉर्मल दोनों मंगाया गया है। तो जो थर्ड लैक्टेशन में हमारी गाय जा रही है उसको हम लोग नॉन सेक्सुअल सीमन लगाएंगे, और जो फर्स्ट लैक्टेशन और सेकंड लैक्टेशन में होंगी उनको सारी को जो है सेक्सुअल सीमन लगेगा। दूसरी जो अपनी जितनी भी बछिया थी उसमें ये जर्सी जो है ये हीट में आ चुकी है। कल ये हीट में थी, वो अपनी 10 नंबर बछिया हीट में आ चुकी है। ये अभी 9 नंबर को हीट में आना बाकी है, और ये जो अपनी देसी वाली है वो भी एक बार हीट में आ चुकी है। तो 4 में से 3 बछिया अपनी दोबारा हीट में आ चुकी है। लेकिन चूंकि अभी हम लोग को यही नहीं करना है, इसलिए अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी जितनी रिपीटर्स हैं हमारी उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उमेश जी आ रहे हैं, उमेश जी रेगुलरली जो है यहाँ पे सब जो भी सफैया वगैरह का काम है वो कर रहे हैं। यूट्रस का जांच कर रहे हैं, अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम लग रहा है तो उसमें दवा बता रहे हैं, जो दवा हम लोग के यहाँ अब अगले कुछ दिन में हम लोग चलाएंगे। जैसे रेप्रोमिन, अगर आप रिपीट ब्रीडिंग बहुत बड़ी समस्या, अगर आप इससे परेशान हैं तो रेप्रोमिन बहुत रामबाण दवा है। रेप्रोमिन का आप इस्तेमाल करके अपनी गाय का हीट जो है प्रॉपर ला सकते हैं और अपनी गाय को प्रॉपर गाभिन कर सकते हैं। और अगर समय पे आप गाभिन करिएगा तभी आपका डेयरी सक्सेसफुल है। अगर आप सिर्फ दूध लेने के पीछे चलिएगा और समय पे आपकी गाय गाभिन नहीं होगी तो आपको एक ना एक दिन अपना फार्म बंद कर देना पड़ेगा लॉसेस की वजह से, क्योंकि गाय की एक अधिकतम सीमा होती है कि इस सीमा से ज़्यादा वो दूध नहीं दे सकती है, और उस सीमा को लगातार बढ़ाते रहने के लिए आपको लगातार गायों से बच्चा लेना ही होगा। उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अब दूसरा बात कि नवंबर थोड़ा सा आप अक्टूबर नवंबर में उतनी ही गाय गाभिन कीजिए जिन गायों का बच्चा अगर जून जुलाई जैसे बरसात के मौसम में आए तो जो गाय थोड़ा मेस्टाइटिस से बच करके चलती हैं, और जो गाय थोड़ा मेस्टाइटिस जिनमें ज़्यादा होता है उनको आप दिसंबर और जनवरी में आई कीजिए, ताकि वो सितंबर अक्टूबर के समय में बच्चा दें, पहले बच्चा ना दें। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखिएगा तो आप ज़्यादा दूध ले पाइएगा और दवाओं पे आपका खर्च घटेगा। तो ये जो वीडियो थी, ये वीडियो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे था गाय के, कि कैसे हम लोग अपने यहाँ रिपीट ब्रीडर्स को प्रॉब्लम, जिनके पास भी रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है, उनको किस तरीके से हम लोग ओके कर रहे हैं। रेप्रोमिन का हम लोग अभी प्रोडक्ट चला रहे हैं। ये प्रोडक्ट आप प्रशांत जी से ले सकते हैं। प्रशांत जी जो है ये बैग भेजते हैं, 5 kg का ये बैग है। तो अगर एक गाय को हम लोग 21 दिन देते हैं तो एक गाय को आधा किलो देते हैं। ये 10 गाय के लिए अपने पास रेप्रोमिन आज के डेट में है, और हमको लगता है कि अगर 10 गाय को हम लोग रेप्रोमिन देंगे तो उसमें से 7-8 तो गाभिन एक बार में मान ही जाएंगी। 1-2 जो बचेगी फिर उनको देखेंगे। अंतिम में फिर जीपीजी फार्मूला लगाते हैं हम लोग। फरवरी में जीपीजी करते हैं, जनवरी फरवरी महीने में, जब सीज़न एंड कर रहा होता है प्रेगनेंसी का। तो यही सारी बातें थी। ऐसे ही अगर आप भी अपने डेयरी फार्म पे इस तरीके से करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन सब बातों को नोट कीजिए, नोट करके इस तरीके का प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, और होपफुल रहेंगे कि अगला सीज़न आपका दूध का अच्छा गुजरे। धन्यवाद।